दिल्ली के भीड़-भाड़ वाले रास्ते और उस भीड़ में एक इंसान, अर्जुन मेहता, एक आम सा कैब ड्राइवर। आंखों में सपने हैं पर जेब में सिर्फ कॉइन्स। किस्मत के उलझे हुए हिसाब, ईएमआई का बोझ और जिम्मेदारियों का ढेर। उसका यकीन है जिंदगी चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, टफ टाइम्स हमेशा गुजर जाते हैं। अरे भाई, गाड़ी चलाने आए हो या दिल्ली दर्शन करने? बस लेफ्ट इंडिकेटर मारो और सीधा जाओ, रॉकेट साइंस नहीं है। भैया, ये रोड है या आपकी ड्राइंग कॉपी? सीधी लाइन खींचो ना। भैया थोड़ा तेज चलाइए ना। सर, तेज चलाया तो आपकी मीटिंग तो रह जाएगी, पर ऊपर वाली अटेंडेंस पक्की हो जाएगी। गुड मॉर्निंग दिल्ली। याद रखिए, टफ टाइम्स डोंट लास्ट। बस थोड़ा पेशेंस रखिए। सुना आपने सर, रेडियो भी कह रहा है पेशेंस रखो। अरे ध्यान से भैया। चल अर्जुन, बिल्ली भी कह रही है टेंशन छोड़। वैसे भी मुश्किलें वाईफाई के सिग्नल की तरह हैं, कभी स्ट्रॉन्ग कभी वीक, पर हमेशा टेम्परेरी। भैया आप तो बड़े फिलोसोफर निकले। अरे चल हट, मैं कोई गाड़ी वाला सेंटा क्लॉज लगता हूँ तुझे? गिफ्ट दे दूं क्या तेरे लिए? वाह रे जिंदगी, तेरी टाइमिंग तो ट्रैफिक लाइट से भी ज्यादा खराब है। मुश्किलें इतनी भेज दी हैं जैसे सेल चल रही हो ऊपर। कभी-कभी एक छोटी सी रूह हमें बड़ा सबक सिखा जाती है कि गुस्सा छोड़ो, जिंदगी रुकती नहीं। अर्जुन, मम्मी जी की दवा के पैसे अरेंज हुए? नहीं नैना, लगता है इस बार ऊपर वाला भी ईएमआई लेने आएगा। अरे तुम ना बस टेंशन लेने का लाइसेंस लेके बैठे हो। देखो, मैंने बिल्ली बनाई, नाम रखा है मिष्टी। बस यही रह गया था, घर के खर्चे में बिल्ली भी ऐड हो जाए। अर्जुन, कभी-कभी छोटी खुशियां ही बड़ी उम्मीद देती हैं। हर मुश्किल वक्त गुजर जाता है, बस यकीन रखो। मिस्टर अर्जुन मेहता, हमें आपको एक खास असाइनमेंट देना है। कबीर मल्होत्रा जी को अगले 3 हफ्ते के लिए नॉर्थ इंडिया टूर पे ड्राइव करना होगा। पियानो बजाने वाले साहब, ये भी कोई काम है? गाड़ी बजाऊंगा मैं या पियानो उठाऊंगा? ये लोग समझते क्या है मुझे? ड्राइवर हूँ, पोर्टर नहीं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता अर्जुन, हो सकता है यही तुम्हारा रास्ता हो। और वैसे भी पैसे भी तो चाहिए मम्मी जी के इलाज के लिए। ठीक है। वैसे भी मेरी जिंदगी का स्टीयरिंग अब इनके हाथ ही है। भी कभी रास्ते हम नहीं चुनते, रास्ते हमें चुनते हैं, और वही रास्ते हमारी तकदीर बदल देते हैं। वाह रे किस्मत, एक हम हैं जो ईएमआई के चक्कर में दिन रात एक कर रहे हैं, और एक ये हैं जिनके बंगले देख के लगता कुछ लोग वाकई बहुत नसीब वाले होते हैं। वाह, पोर्च पर बिल्ली बैठे हैं, शगुन लगता है। हो सकता है आज पहली बार मीटर भी पूरा चले। क्या पता गुड लक का सिग्नल हो ऊपर से। ये मेरी नहीं है, पर यहाँ अक्सर आती है। आपने पाल रखी है या कॉलोनी वाली है? शायद इसे तुम्हारी पॉजिटिव एनर्जी वाइब पसंद है। मेरी एनर्जी? भाई साहब, मेरी बैटरी तो रोज ईएमआई और पेट्रोल के दाम खत्म कर देते हैं। तैयार हो लंबे सफारी के लिए? हम जयपुर से स्टार्ट करते हैं। सफर हमेशा मंजिल के बारे में नहीं है, पर जर्नी के बारे में है। ये तो शायरी करने निकले हैं। अब मैं ड्राइवर हूँ या पोएट्री क्लब का होस्ट? अरे फिर आ गई मैडम, मीटर चल रहा है, फ्री राइड नहीं मिलेगी। आने दो इसको, लगता है इसकी किस्मत में भी ये सफर है। क्या पता ये हमारा लकी चार्म हो। कभी-कभी जो साथी हम खुद नहीं चुनते, वही हमारी कहानी को पूरा कर देते हैं। और यूं शुरू हुआ एक अनजाना सफर, 2 बिल्कुल अलग इंसानों का एक ही रास्ते पर। अर्जुन, जिसका दिल गाड़ी के हॉर्न से भी ज्यादा जोर से गाता था, और कबीर, जो शांति के सुरों में सुकून ढूंढता था। थोड़ा म्यूजिक का वॉल्यूम कम कर दो, मुझे शांति पसंद है। साइलेंस? भाई साहब, ये दिल्ली और राजस्थान का हाईवे है। यहाँ साइलेंस सिर्फ 2 जगह मिलता है, कब्रिस्तान में और शादी के मंडप के बाद। और मैं शांति में ही सोच पाता हूँ। I just like to think when I travel. मैं तो बस सोचता हूँ, डीजल भरवाया है या नहीं? वैसे भी सोचने से ईएमआई नहीं भरती।
अरे ओए, तेरी गाड़ी है या उड़ान खटोला? थोड़ा ध्यान से चला। अपनी एनर्जी गुस्से में क्यों वेस्ट कर रहे हो? हम किसी और के एक्शंस के रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और ना ही हम किसी और की ड्राइविंग कंट्रोल कर सकते हैं। उसको देखो, शांत और अपने में मस्त। उसको पता है दुनिया चलती रहेगी। यही शांति और सुकून का राज है। बिल्ली गुरु भी मिल गई सफर में। मैं तो सोच रहा हूँ उसको आश्रम खुलवा दूं। जिंदगी का राज शायद वही है, जो हमारे बस में नहीं उसे जाने दो, और जो बस में है उसे पूरी ईमानदारी से निभाओ। अरे भाई, पेट्रोल खत्म हो रहा है और आपको प्रसाद खाना है। वाह। पेट्रोल का टैंक भर जाएगा, पर दिल का टैंक खाली हो तो सफर लंबा लगता है। वाह, लगता है शायरी सब्सक्रिप्शन फ्री में मिलती है आपको। अंकल, बिल्ली को भी रोटी दोगे? अरे, इस बिल्ली का तो वीआईपी पास है। प्रसाद भी बिना लाइन के मिलेगा। कर्मा वही है जो तुम देते हो अर्जुन, पैसे से नहीं, इंसानियत से। भी कभी एक रोटी बांटने से ज्यादा सुकून मिलता है जितना हजारों रुपए कमाने से भी नहीं। पूरे दिन के सफर के बाद दिल्ली के शोर से निकलकर राजस्थान के रास्ते उन्हें जयपुर के दिल तक ले आए। एक 5 स्टार होटल जहां सिर्फ आराम नहीं बल्कि एक नया एहसास उनका इंतजार कर रहा था। एक तरफ कबीर, जिनके पास लोग भीड़ बनाकर ऑटोग्राफ मांग रहे थे, और दूसरी तरफ अर्जुन, चुपचाप लॉबी की चमक धमक देखते हुए, जैसे हर कोने से एक नई दुनिया झलकती हो। सर, ये ड्राइवर गेस्ट एरिया में नहीं आ सकते। या तो हम दोनों रहेंगे या हम दोनों जाएंगे। देखा, ये लोग सोचते हैं ड्राइवर का मतलब सेकंड क्लास इंसान। पर सर, ये रूल्स इंसानियत से बड़े नहीं होते। इंसान को कभी अपने कपड़ों, पैसों या जुबान से नहीं, अपने दिल से पहचाना जाता है। सफर की राहों में साथ चलने वाली मिष्टी आज चुप थी, जो हर मोड़ पर मुस्कान ले आती थी, खाना खाने से भी इनकार कर रही थी। अर्जुन के चेहरे पर पहली बार मजाक की जगह चिंता थी। अर्जुन बिना देरी किए कबीर के साथ उसे एक छोटे से वेट क्लिनिक ले गया। जो हमारे बस में नहीं उसे जाने दो, लेकिन दया देना हमेशा हमारे बस में होता है। आप तो लगता है भगवान के कॉल सेंटर में काम करते हो। सफेद कोट पहने हुए डॉक्टर ने नरमी से उसकी जांच की। फिक्र मत कीजिए, थोड़ा इन्फेक्शन है, दवाई से ठीक हो जाएगी। आज अर्जुन ने महसूस किया, कभी अभी अपना सबसे बड़ा इम्तिहान एक छोटी सी जान के लिए दुआओं में छिपा होता है। वक्त बदलता है अर्जुन, मुश्किलें हमेशा नहीं टिकती, बेहतरीन चीजें वक्त के साथ आती हैं। कुछ सफर हमें गिराने के लिए नहीं, उठाने के लिए होते हैं। एक कठिन रात के बाद सूरज की पहली किरण के साथ उम्मीद भी वापस आ गई। मिष्टी, जो कल तक खामोश थी, आज फिर से अपनी चंचल आंखों से मुस्कान बांट रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जिस सफर की शुरुआत के लिए किस्मत ने उन दोनों को एक साथ लाया था। कबीर का मंच पर पहला परफॉर्मेंस, जहां हजारों लोग इंतजार कर रहे थे। अर्जुन की धड़कन तेज थी, जैसे वो खुद परीक्षा देने जा रहा हो, लेकिन कबीर के चेहरे पर शांति थी, एक विश्वास, एक यकीन। ड्राइवर बैक स्टेज, इम्पॉसिबल, एंड कीप दैट कैट आउटसाइड। ड्राइवर, अभी 2 मिनट में मैं भी इनका मैनेजर बन जाऊंगा। अगर अर्जुन और मिष्टी अंदर नहीं आएंगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। सर, बट यहाँ कौन अपना है ये नियम नहीं, तकदीर तय करती है। अरे मैडम, स्टेज तोड़ने नहीं आए हो, थोड़ा शांत रहो। उसे रहने दो, वो सुकून लाती है।
समय का हर पल एक कहानी है, कुछ खुशी कुछ गम सब अनजानी है। जितनी भी हो अंधियारी रात, सुबह का सूरज लाता है नई बात। पल दो पल का दुख है गुजर जाएगा, यकीनी रखो वक्त बदल जाएगा। किस्मत के रास्ते खुद बन जाते हैं, जो हौसला रखे वो मंजिल पाते हैं। Sir, who was the man singing with you? मेरा ड्राइवर और मेरा दोस्त। तकदीर ने इसे इस संगीत का हिस्सा बनाया है और तकदीर हमेशा इंतजार करती है उनका, जो कभी रुकते नहीं। मिस्टर मेहता, क्या आपने कभी अपनी ट्रैवल कंपनी शुरू करने का सोचा है? मुझे ट्रैवल कंपनी? सर, मैं तो बस गाड़ी चलाता हूँ। आपके पास ईमानदारी है और एक ऐसी आवाज जो लोग हमेशा याद रखेंगे। गाड़ी चलाना ही तो जिंदगी चलाना है। टफ टाइम्स डोंट लास्ट, बस इंसान टफ होना चाहिए। अब मैं भी रुकूंगा नहीं, रास्ते खुद बन जाएंगे। वक्त बदलता है, मुश्किलें गुजरती है, जो हमारी बस में है उससे सुधार लो। जो नहीं है उसे छोड़ दो और यकीन रखो बेहतरीन कल जरूर आएगा। रास्ते खुद बन जाते हैं जब दिल से चलते